पवित्रारोपण भूत शुद्धि योग पीठस्थ देवताओं द्वारा तथा प्रधान देवता के पार्षद अग्निदेव कहते हैं, मुने अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्रीहरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ला एकादशी तक के बीच में काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा धनद तिथि है। द्वितीय आदि तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की है। यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिकेय की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागो या यमराज की दशमी, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्रीहरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पौर्णमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवता का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोले। पवित्रक बनाने के लिए सोने चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। ब्राह्मणी के हाथ का काता हुआ सूत सर्वोत्तम है। वो न मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे पुनः तिगुरा करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाएं। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदि की श्रेणी में गिना जाता है। पवित्रारोपण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभो क्रियालोज जनित दोष को दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है देव वही मैं कर रहा हूं। जहां जैसा पवित्रक आवश्यक है वहां के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा ना आवे। अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही ये गायत्री है। देव प्रतिमाओं पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्रक होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुंचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुंचता है। ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है। ये पैरों तक लटकने वाला पवित्रक वनमाला कहा जाता है। वो 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसका महात्म सबसे अधिक है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है अथवा वो 16 अंगुल से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। कर्णिका, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र या चक्र आदि मंडल है, उस मंडल को जो नीचे से ऊपर तक ढक ले ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चत्र और एक आब्ज आदि मंडल चक्र में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो उतने अंगुल मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्रक अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए, जो स्वयं धारण करने के लिए जो पवित्रक बनावें वो नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगी होनी चाहिए तथा उस पवित्रक पर गंध, चंदन, रोली या केसर लगाया गया हो, वो उसी में रंगा गया हो। ब्राह्मण वनमाला में 2-2 अंगुल की दूरी पर क्रमशः 108 गांठें रहनी चाहिए अथवा कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम पवित्रक में क्रमशः 12, 24 और 36 गांठें रखनी चाहिए। मंद, मध्यम और उत्तम मालार्थी पुरुषों को अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठ से पवित्रक माला ग्रहण करनी चाहिए अथवा कनिष्ठ आदि नाम वाले पवित्रक में समान रूप से 12-12 ही गांठें होनी चाहिए। केवल तंतुओं की संख्या में और लंबाई में भेद होने से उनकी भिन्न संख्याएं मानी जाती हैं। सूर्य, कलश तथा अग्नि आदि के लिए भी यथासंभव विष्णु भगवान के तुल्य ही पवित्रक अर्पित करना उत्तम माना गया है। पीठ के लिए पीठ की लंबाई के अनुसार तथा कुंड के लिए भी मेखला पर्यंत लंबा पवित्रक होना चाहिए। विष्णु पार्षदों के लिए यथाशक्ति सूत्र ग्रंथि देनी चाहिए अथवा बिना ग्रंथि के ही 17 सूत्र चढ़ावें और भद्र नामक पार्षद को त्रिसूत्र, तिरसुत अर्पित करें। पवित्रक को रोचना, अर्गुर कर्पूर मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करें। उनके समस्त परिवार को बलि देकर उनकी अर्चना करें। द्वार के अंत में श क्षेत्रपालाय नमः,
बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करें। द्वार के ऊपर श्रीये नमः कहकर श्रीदेवी की पूजा करें। द्वार के दक्षिण देश में धात्रेय नमः, गंगाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करें। और वाम देश में विधात्रे नमः, यमुनाय नमः बोलकर विधाता एवं यमुना जी की पूजा करें। इसी तरह द्वार के दक्षिण वाम देश में क्रमशः शंखनिधिये नमः, पद्मनिधिये नमः बोलकर शंखनिधि एवं पद्मनिधि की पूजा करें। फिर मंडल के भीतर दाहिने पैर के पार्श्व भाग को 3 बार पटक कर विघ्नों का अपसारण करें। तदनंतर सारंगाय नमः बोलकर विघ्नकारी भूतों को दूर भगावे। इसके बाद ओम हा वास्तवधिपते ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्मा के स्थान में पुष्प चढ़ावें। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करें। सुवर्णमय चतुरस्थ पीठ को तथा इंद्रादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करें। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध तन्मात्र को रस तन्मात्र में लीन करके उपासक इसी क्रम से रस तन्मात्र का रूप तन्मात्र में संहार करें। इन 4 उद्भात वाक्यों को उच्चारण करके जानु से लेके नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हित शुक्लवर्ण एवं अर्धचंद्राकार देखें। ध्यान द्वारा यह चिंतन करें कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्धातों के उच्चारण से रस तन्मात्रा की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रस तन्मात्रा का रूप तन्मात्रा में लय कर दें। इन 3 उद्धात वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करें। उसका रंग लाल है, वो स्वस्तिकाकार चिन्ह से चिंतित है, उसके अधिदेवता अग्नि है। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन्मात्रा को स्पर्श तन्मात्रा में लीन करें। इन 2 उद्धात वाक्यों के उच्चारण पूर्वक कंठ से लेकर नासिका के बीच भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है, वो निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्रा का ध्यान द्वारा ही शब्द तन्मात्रा में लय कर दें। इसके बाद इस एक उद्धात वाक्य से शुद्ध स्पष्टिक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का अहंकार में उपसंहार करें। तत्पश्चात क्रमशः शोषण आदि के द्वारा देह की शुद्धि करें। ध्यान में यह देखें कि यम बीज रूप वायु के द्वारा पैरों से लेकर शिखा तक का संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रम बीज द्वारा अग्नि को प्रकट करके देखें कि सारा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में आ गया और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद वम बीज का उच्चारण करके भावना करें कि ब्रह्मरंध्र से अमृत का बिंदु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृत की धारा प्रकट हुई है उसके शरीर के उस भस्म को आप्लावित कर दिया है। तदनंतर लम बीज का उच्चारण करते हुए यह चिंतन करें कि उस भस्म से दिव्य देह का प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देह की उद्भावना करके करन्यास और अंगन्यास करें। इसके बाद मानस याग का अनुष्ठान करें। हृदय कमल में मानसिक पुष्प आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से अंगों सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान से मानसिक पूजा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देवेश्वर केशव, आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिए और यथार्थ रूप से भावना द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजा को ग्रहण कीजिए। योग पीठ को धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म अनंत शेषनाग तथा पृथ्वी का पीठ के मध्य भाग में पूजन करना चाहिए। तदनंतर अग्निकोण आदि 4 कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का पूजन करें। पूर्व आदि मुख्य दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्य की अर्चना करें। पीठ के मध्य भाग में सत्वादि गुणों का, कमल का, माया और अविद्या नामक तत्वों का, काल तत्व का, सूर्यादि मंडल का तथा पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। पीठ के वायव्य कोण में ईशान कोण तक गुरु पंक्ति की पूजा करें। गण, सरस्वती, नारद, नलकुबर, गुरु, गुरु पादुका, परम गुरु और उनकी पादुका की पूजा ही गुरु पंक्ति की पूजा है। सर्वसिद्धि और परसिद्धि शक्तियों की केसरों में पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्धि शक्तियां ये हैं: लक्ष्मी, सरस्वती, प्रीति, कीर्ति, शांति, कांति, पुष्टि तथा तुष्टि। इनकी क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह इंद्र आदि 10 दिक्पालों का भी उनकी दिशाओं में पूजन आवश्यक है।
इन सब के बीच में श्रीहरि विराजमान हैं। प्रसिद्धा शक्तियां धृति, श्री, रति तथा कांति आदि हैं। मूल मंत्र से भगवान अच्युत की स्थापना की जाती है। पूजा के प्रारंभ में भगवान से यूं प्रार्थना करें, हे भगवान, आप मेरे सम्मुख हों, आप मेरे सम्मुख हों, ओम अभिमुखो भव, पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हों। इस तरह प्रार्थना करके स्थापना के पश्चात अर्धपाद्य आदि निवेदन कर गंध आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करें। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में क्रम से मूल बीज द्वारा अंगों का पूजन करें। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशा में मूर्त्यात्मक आवरण की अर्चना करें। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 मूर्तियां हैं। अग्निकोण आदि कोणों में क्रमशः श्री, रति, धृति और कांति की पूजा करें। ये भी श्रीहरि की मूर्तियां हैं। अग्नि आदि कोणों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म की परिचर्या करें। पूर्वादि दिशाओं में श्रांग, मुशल, खड्ग तथा वनमाला की अर्चना करें। उसके बाह्य भाग में पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र, अग्नि, यम, नैऋत्य, वरुण, वायु, कुबेर तथा ईशान की पूजा करके नैऋत्य और पश्चिम के बीच में अनंत की तथा पूर्व और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की अर्चना करें। इनके मध्य भाग में व्रज आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करें। इनके भी ब्रह्म भाग में दिक्पालों के वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्वादि में क्रम से ऐरावत, छाग, भैंसा, वानर, मत्स्य, मृग, शश, खरगोश, वृषभ, कूर्म और हंस इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके भी ब्राह्म भाग में पृष्ठ, गर्भ और कुमुद आदि द्वारपालों की पूजा की विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर तक प्रत्येक द्वार पर 2-2 द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदनंतर श्रीहरि को नमस्कार करके बाह्य भाग में बलि अर्पण करें। श्री ओम विष्णु पार्षदेभ्यो नमः बोलकर बलिपीठ पर उसके लिए बलि समर्पित करें। ईशान कोण में ओम विश्वासय विक्वसेनात्मक नमः इस मंत्र से विश्वक्सेन की अर्चना करें। इसके बाद भगवान के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधें। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें, प्रभो, जो 1 वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है, वो पवित्रारोहण या पवित्रारोपण कर्म करने वाला है। उसके लिए ये कौस्तुक मंगल सूत्र धारण कीजिए। ओम नमः। इसके बाद भगवान के समीप उपवास आदि का नियम ग्रहण करें और इस प्रकार कहें, मैं उपवास के साथ नियम पूर्वक रहकर इष्ट देव को संतुष्ट करूंगा। देवेश्वर, आज से लेकर जब तक वैशेषिक विशेष उत्सव का दिन न आ जाए, तब तक काम, क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी न फटकने पावें। व्रती यजमान यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो नक्त व्रत रात में भोजन किया करें। हवन करके भगवान की स्तुति के बाद उनका विसर्जन करें। भगवान का नित्य पूजन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। ओम श्री श्रीधराय त्रैलोक्य मोहनाय नमः ये भगवान की पूजा के लिए मंत्र है। पवित्रारोपण के लिए पूजा होमादि की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए साधक याग मंडप में प्रवेश करें और सजावट से यज्ञ के स्थान की शोभा बढ़ावे तथा निम्नांकित श्लोक पढ़कर भगवान को नमस्कार करें। वेदों तथा ब्राह्मणों के हितकारी देवता अव्ययात्मा भगवान श्रीधर को नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आपके स्वरूप हैं। शब्द मात्र आपके शरीर हैं। आप भगवान विष्णु को नमस्कार है। सायंकाल सर्वत्र भद्रादि मंडल की रचना करके यजन पूजन संबंधी द्रव्यों का संग्रह करें। हाथ पैर धो लें। सब सामग्री को यथास्थान जांचाकर हाथ में अर्घ लेकर मनुष्य उसके जल से अपने मस्तक को सींचे। फिर द्वार देश आदि में भी जल छिड़कें। तदनंतर द्वार याग, द्वारस्थ देवताओं का पूजन आरंभ करें। पहले तोरणेश्वरों की भली भांति पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं के क्रम से अश्वत्थ, उदुम्बर, वट तथा पाकर ये वृक्ष पूजनीय हैं। इनके सिवा पूर्व दिशा में ऋग्वेद इंद्र तथा शोभन की, दक्षिण में यजुर्वेद यम तथा सुभद्र की, पश्चिम में सामवेद वरुण तथा सुधन्वा की और उत्तर में अथर्ववेद सोम एवं सुहोत्र की अर्चना करें। तोरण फाटक के भीतर पताकाएं फहराई जाएं। 2-2 कलश स्थापित हों और कुमुद आदि दिग्गजों का पूजन हो।
प्रत्येक दरवाजे पर 2-2 द्वारपालों की उनके नाम मंत्र से ही पूजा की जाए। पूर्व दिशा में पूर्ण और पुष्कर का, दक्षिण दिशा में आनंद और नंदन का, पश्चिम में वीरसेन और सुषेण का तथा उत्तर दिशा में संभव और प्रभव नामक द्वारपालों का पूजन करना चाहिए। अस्त्र मंत्र फट्ट के उच्चारण पूर्वक फूल बिखेर कर विघ्नों का अपसारण करने के पश्चात मंडप के भीतर प्रवेश करें। भूत शुद्धि, न्यास और मुद्रा करके शिखा वशट के अंत में फट जोड़कर उसका जप करते हुए संपूर्ण दिशाओं में सरसों छींटें। इसके बाद वासुदेव मंत्र से गोमूत्र, संकर्षण मंत्र से गोमय, प्रद्युम्न मंत्र से गोदुग्ध, अनिरुद्ध मंत्र से दही और नारायण मंत्र से धृत लेकर सबको धृत पात्र में एकत्र करें। अन्य वस्तुओं का भाग घी से अधिक होना चाहिए। इन सब के मिलने से जो वस्तु तैयार होती है उसे पंचगव्य कहा गया है। पंचगव्य 1, 2 या 3 बार अलग अलग बनावें। इनमें से एक तो मंडप तथा वहां की वस्तुओं का प्रोक्षण करने के लिए, दूसरा प्राशन के लिए और तीसरा स्नान के उपयोग में आता है। 10 कलशों की स्थापना करके उनमें इंद्रादि लोकपालों की पूजा करें। पूजन करके उन्हें श्रीहरि की आज्ञा सुनावें। लोकपालगण आपको इस यज्ञ की रक्षा के लिए श्रीहरि की आज्ञा से यहां सदा स्थित रहना चाहिए। याग द्रव्य आदि की रक्षा की व्यवस्था करके विकिर, विघ्न निवारण के लिए सबोर छींटे जाने वाले सरसप आदि द्रव्यों को बिखेरें। 7 बार अस्त्र संबंधी मूल मंत्र अस्त्राय फट का जप करते हुए ही उक्त वस्तुओं को सबोर बिखेरना चाहिए। फिर उसी तरह अस्त्र मंत्र का जप करके कुश कूच ले आवें। उन्हें ईशान कोण में रखकर उन्हीं के ऊपर कलश और वर्धनी को स्थापित करें। कलश में श्रीहरि का श्रांग पूजन करके वर्धनी में अस्त्र की अर्चना करें। वर्धने की छिन्न धारा से याग मंडप की प्रदक्षिणा क्रम से सींचते हुए कलश को उसके उपयुक्त स्थान पर ले जाएं और स्थिर आसन पर स्थापित करके उसकी पूजा करें। कलश के भीतर पंचरत्न डालें, उसके ऊपर वस्त्र लपेटें, फिर उस पर गंध आदि उपचारों द्वारा श्रीहरि का पूजन करें। वर्धनी में भी सोने का टुकड़ा डालें। उसके बाद उस पर अस्त्र की पूजा करके उसके वाम भाग में पास ही वास्तु लक्ष्मी तथा भुविनायक की अर्चना करें। संक्रांति आदि के समय इसी प्रकार श्री विष्णु के स्नान अभिषेक की व्यवस्था करें। मंडप के कोणों दिशाओं में कुल मिलाकर 8 और मध्य में 1, इस प्रकार 9 पूर्ण कलशों को, जिनमें छिद्र न हो, स्थापित करके उनमें पाद्य, अर्ध, आचमनीय तथा पंचगव्य डालें। पूर्व आदि के कलशों में उक्त वस्तुएं डालनी चाहिए। अग्निकोण आदि के कलशों में उक्त वस्तुओं के अतिरिक्त पंचामृत युक्त जल अधिक डालने का विधान है। पाद्य की अंगभूता 4 वस्तुएं हैं: दही, दूध, मधु और गरम जल। किन्हीं के मत में कमल, श्यामक, तिन्नी का चावल, दुर्बादल और विष्णु क्रांता औषधि, इन 4 वस्तुओं से युक्त जल पाद्य कहलाता है। इसी तरह अर्ध के भी 8 अंग कहे गए हैं: जौ, गंध, फल, अक्षत, कुश, सरसों, फूल और तिल। इन 8 द्रव्यों का अर्ध के लिए संग्रह करना चाहिए। जाति, जायफल, लवंग और कंगोल युक्त जल का आचमन देना चाहिए। इष्ट देव को मूल मंत्र से पंचामृत द्वारा स्नान करावें। बीच वाले कलश से भगवान के मस्तक पर शुद्ध जल का छींटा दें। कलश से निकले हुए जल एवं कुचाग्र का स्पर्श करें। फिर शुद्ध जल से पाद्य, अर्ध और आचमनीय निवेदन करें। तत्पश्चात वस्त्र से भगवान के श्री विग्रह को पोंछकर वस्त्र धारण करावे और वस्त्र के सहित उन्हें मंडल में ले जाएं। वहां भली भांति पूजा करके प्राणायाम पूर्वक कुंड आदि में होम करें। हवन की विधि: दोनों हाथ धोकर कुंडन में या वेदी पर 3 पूर्वार्ध रेखाएं खींचें। ये रेखाएं दक्षिण की ओर से आरंभ करके क्रमशः उत्तर की ओर खींची जाएं। फिर इन्हीं के ऊपर 3 उत्तरार्ध रेखा खींचें। ये भी दाहिने से आरंभ करके क्रमशः बाएं खींची जाएं। तत्पश्चात अर्ध के जल से इन रेखाओं का प्रोक्षण करें और योनि मुद्रा दिखावें। अग्नि का आत्म रूप से चिंतन करके मनुष्य योनिक्त कुंड में उसकी स्थापना करें। इसके बाद दर्भ, श्रुक, श्रुवा आदि के साथ पात्रा साधन करें। बाहुमात्र की परिधियां इंद्रवर्चन, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र, आज्य स्थाली, घी, 2-2 सेर चावल तथा अधोमुख रुक और सुवत्रा की जोड़ी। प्रणीता एवं प्रोक्षणी में पूर्वार्ध कुश रखें। प्रणीति का को जल से भरकर भगवान का ध्यान पूजन करके
उसको अग्नि के पश्चिम अपने आगे आसादित द्रव्यों के मध्य में रखें। प्रोक्षणी को जल से भरकर पूजन के पश्चात दाहिने रखें। आग पर चरु को चढ़ाकर पकावें और अग्नि से दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी की स्थापना करें। कुंड या वेदी के चारों ओर पूर्वादि दिशा में कुश बहिर्ष बिछाकर परधियों को स्थापित कर दें। तदनंतर गर्भानादि संस्कार के द्वारा अग्नि का वैश्वीकरण करें। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जाति कर्म, नामकरण आदि समावर्तनांत संस्कार करके प्रत्येक कर्म के लिए 8-8 आहुतियां दें तथा श्रुवायुक्त श्रुक के द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करें। कुंड के भीतर ऋतुस्वाता लक्ष्मी का ध्यान करके हवन करें। कुंड के भीतर जो लक्ष्मी है उन्हें कुंड लक्ष्मी कहा गया है। वे ही त्रिगुणात्मिकता प्रकृति हैं। वे संपूर्ण भूतों की तथा विद्या एवं मंत्र समुदाय की योनि है। परमात्मा स्वरूप अग्निदेव मोक्ष के कारण एवं मुक्तिदाता है। पूर्व दिशा की ओर कुंड लक्ष्मी का सिर है। ईशान और अग्निकोण की ओर उसकी भुजाएं हैं। वायव्य नैमित्त कोण में जंघाएं हैं। उदर को कुंड कहा है तथा योनि के स्थान में कुंड योनि का विधान है। सत्व, रज और तम ये 3 गुण ही 3 मेखलाएं हैं। इस प्रकार ध्यान करके प्रणव मंत्र से मुष्टि मुद्रा द्वारा 15 समिधाओं का होम करें। फिर वायु से लेकर अग्निकोण तक आधार नामक 2 आहुतियां दें। इसी तरह आग्नेय से ईशानता तक आज्य भाग नामक आहुतियों का हवन करें। आज्य स्थाली में से उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग से धृत लेकर द्वादशांत तक अर्थात मूल को 12 बार जप कर अग्नि में भी उन्हीं दिशाओं में उनकी आहुति दें और वहीं उनका त्याग करें। इसके बाद भू स्वाहा इत्यादि रूप से आहुति होम करें। कमल के मध्य भाग में संस्कार संपन्न अग्निदेव का विष्णु रूप में ध्यान करें। वे 7 जिह्वाओं से युक्त हैं। करोड़ों सूर्यों के समान उनकी प्रभा है। चंद्रोपोपम मुख है और सूर्य सदृश दैवीप्यमान नेत्र हैं। इस तरह ध्यान करके उनके लिए 108 आहुतियां दें अथवा मूल मंत्र से उनकी आधी एवं 8 आहुतियां दें। अंगों के लिए भी 10-10 आहुतियां दें। पवित्राधि वासन विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुनीश्वर, संपात आहुति से पवित्राओं का सेचन करके उनका अधिवासन करना चाहिए। नृसिंह मंत्र का जप करके उन्हें अभिमंत्रित करें और अस्त्र मंत्र अस्त्राय फट से उन्हें सुरक्षित रखें। पवित्रताओं में वस्त्र लपेटे हुए ही उन्हें पात्र में रखकर अभिमंत्रित करना चाहिए। बिल्व आदि के संपर्क से युक्त जल द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब का 1 या 2 बार प्रोक्षण करना चाहिए। गुरु को चाहिए कि कुंभ पात्र में पवित्रताओं को रखकर उनकी रक्षा के उपदेश से उस पात्र से पूर्व दिशा में संकर्षण मंत्र द्वारा दंत काष्ठ और आंवला, दक्षिण दिशा में प्रद्युम्न मंत्र द्वारा भस्म और तिल, पश्चिम दिशा में अनिरुद्ध मंत्र द्वारा गोबर और मिट्टी तथा उत्तर दिशा में नारायण मंत्र द्वारा कुशोदक डालें। तदनंतर अग्निकोण में हृदय मंत्र से कुमकुम तथा रोचना, ईशान कोण में शिरोमंत्र द्वारा धूप, नैऋत्य कोण में शिखा मंत्र द्वारा दिव्य मूल पुष्प तथा वायव्य कोण में कवच मंत्र द्वारा चंदन, जल, अक्षत, दही और दुर्वा के दोने में रखकर छींटें। मंडप को त्रिसूत्र से आवेशिष्ट करके पुनः सब ओर सरसों बिखेरें। देवताओं के जिस क्रम से पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए अपने अपने नाम मंत्रों से गंध पवित्रक देना चाहिए। द्वारपाल आदि को नाम मंत्रों से ही गंधप पवित्रक अर्पित करें। इसी क्रम से कुंभ में भगवान विष्णु को संबोधित करके पवित्रक दें। हे देव, ये आप भगवान विष्णु के ही तेज से उत्पन्न रमणीय तथा सर्वपातक नाशक पवित्रक हैं। ये संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। इसे मैं आपके अंग में धारण कराता हूँ। धूप दीप आदि के द्वारा सम्यक पूजन करके मंडप के द्वार के समीप जाएं और गंध, पुष्प और अक्षत से युक्त वो पवित्रक स्वयं को भी अर्पित करें। अपने को अर्पण करते समय इस प्रकार कहें, ये पवित्रक भगवान विष्णु का तेज है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। मैं धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए इसे अपने अंग में धारण करता हूँ। आसन पर भगवान श्री हरि के परिवार आदि को एवं गुरु को पवित्रक दें। गंध, पुष्प और अक्षत आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करके गंध पुष्प आदि से पूजित पवित्रक श्री हरि को अर्पित करें। उस समय विष्णु तेजो भवम इत्यादि मूल मंत्र का उच्चारण करें। तदनंतर अग्नि में अधिष्ठाता रूप से स्थित भगवान विष्णु को पवित्रक अर्पित करके उन परमेश्वर से यों प्रार्थना करें, केशव,
आपका श्री विग्रह क्षीरसागर में महानाग अनंत की शैया पर शयन करने वाला है। मैं प्रातः काल आपकी पूजा करूंगा, आप मेरे समीप पधारिए। इसके बाद इंद्र आदि दिक्पालों को बलि अर्पित करके श्री विष्णु पार्षदों को भी बलि भेंट करें। इसके बाद भगवान के सम्मुख युगल वस्त्र भूषित तथा रोचना, कपूर, केसर और गंध आदि के जल से पूरित कलश को गंध पुष्प आदि से विभूषित करके मूल मंत्र से उसकी पूजा करें। फिर मंडप से बाहर आकर पूर्व दिशा लिए हुए मंडल त्रय में पंचगव्य, चरु और दंत काष्ठ का क्रमशः सेवन करें। रात में पुराण श्रवण तथा स्रोत पाठ करते हुए जागरण करें। पर प्रेषक, बालकों, स्त्रियों और भोगी जनों के उपयोग में आने वाले गंध पवित्रक को छोड़कर शेष का तत्काल अधिवासन करें। भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने, प्रातः काल स्नान आदि करके द्वारपालों का पूजन करने के पश्चात गुप्त स्थान में प्रवेश करके पूर्वाधिवासित पवित्रक में से एक लेकर प्रसाद रूप से धारण कर लें। शेष द्रव्य, वस्त्र, आभूषण, गंध एवं संपूर्ण निर्माल्य को हटाकर भगवान को स्नान कराने के पश्चात उनकी पूजा करें। पंचामृत, कषाय एवं शुद्ध गंधोमोदक से नहलाकर भगवान के निमित्त पहले से रखे हुए वस्त्र, गंध और पुष्प को उनकी सेवा में प्रस्तुत करें। अग्नि में नित्य होम की भांति हवन करके भगवान के स्तुति प्रार्थना करने के अनंतर उनके चरणों में मस्तक नवावें। फिर अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पित करके उनकी नैमित्तिक की पूजा करें। द्वारपाल, विष्णु, कुंभ और वर्धनी की प्रार्थना करें। अतो देवाः इत्यादि मंत्र से अथवा मूल मंत्र से कलश पर श्रीहरि की स्तुति प्रार्थना करें। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आपको नमस्कार है। इस पवित्रक को ग्रहण कीजिए। यह उपासक को पवित्र करने के लिए है और वर्ष भर की हुई पूजा के संपूर्ण फल को देने वाला है। नाथ, पहले मुझसे जो दुष्कृत पाप बन गया हो उसे नष्ट करके आप मुझे परम पवित्र बना दीजिए। देव सुरेश्वर, आपकी कृपा से मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हृदय, सिर आदि मंत्रों द्वारा पवित्रक का तथा अपना भी अभिषेक करके विष्णु कलश का भी प्रोक्षण करने के बाद भगवान के समीप जाएं। उनके रक्षाबंधन को हटाकर उन्हें पवित्रक अर्पण करें और कहें, प्रभो, मैंने जो ब्रह्मसूत्र तैयार किया है उसे आप ग्रहण करें। यह कर्म की पूर्ति का साधक है, अतः इस पवित्रारोपण कर्म को आप इस तरह संपन्न करें जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। द्वारपाल योग पीठासन तथा मुख्य गुरुओं की पवित्रक चढ़ाएं। इनमें कनिष्ठ श्रेणी का नाभि तक का पवित्रक द्वारपालों को, मध्यम श्रेणी का जांघ तक का लटकने वाला पवित्रक योग पीठासन को और उत्तम घुटने तक का पवित्रक गुरुजनों को दें। साक्षात भगवान को मूल मंत्र से वनमाला, पैरों तक लटकने वाला पवित्रक अर्पित करें। नमो विश्वक्सेनाय मंत्र बोलकर विश्वक्सेन को भी पवित्रक चढ़ावे। अग्नि में होम करके अग्निस्थ विश्वादि देवताओं को पवित्रक अर्पित करें। तदनंतर पूजन के पश्चात मूल मंत्र से प्रायश्चित तक के उपदेश से पूर्णाहुति दे। अष्टोत्तर शत तथा 5 उपनिषद मंत्रों से पूर्णाहुति देनी चाहिए। मणि या मूंगों की मालाओं से अथवा मंदार पुष्प आदि से अष्टोर्थ शत की गणना करनी चाहिए। अंत में भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, गरुड़ ध्वज, यह आपकी वार्षिक पूजा सफल हो। देव, जैसे वनमाला आपके वक्ष स्थल में सदा शोभा पाती है, उसी तरह पवित्रक के इन तंतुओं को और इनके द्वारा की गई पूजा को भी आप अपने हृदय में धारण करें। मैंने इच्छा से या अनिच्छा से नियम पूर्वक की जाने वाली पूजा में जो त्रुटियां की हैं, विघ्नवश विधि के पालन में जो न्यूनता हुई है अथवा कर्मलोप का प्रसंग आया है, वो सब आपको विदित है। वो आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। मेरे द्वारा की हुई आपकी पूजा पूर्णतः सफल हो। इस प्रकार प्रार्थना और नमस्कार करके अपराधों के लिए क्षमा मांगकर पवित्रक को मस्तक पर चढ़ा दें। फिर यथायोग्य बलि अर्पित करके दक्षिणा द्वारा वैष्णव गुरु को संतुष्ट करें। यथाशक्ति एक दिन या एक पक्ष तक ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि से संतोष प्रदान करें। स्नान काल में पवित्रक को उतार कर पूजा करें। उत्सव के दिन किसी को आने से न रोकें और सबको अनिवार्य रूप से अन्न देकर अंत में स्वयं भी भोजन करें। विसर्जन के दिन पूजन करके पवित्रकों का विसर्जन करें और इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पवित्रक, मेरे इस वार्षिक पूजा को विधिवत संपादित करके अब तुम मेरे द्वारा विसर्जित हो विष्णुलोक को पधारो। उत्तर और ईशान कोण के बीच में
विक्वक्षेन की पूजा करके उनके भी पवित्रकों की अर्चना करने के पश्चात उन्हें ब्राह्मणों को दे दें। इस पवित्रक में जितने तंतु कल्पित हुए हैं उतने सहस्र युगों तक उपासक विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। साधक पवित्र आरोपण से अपनी 100 पूर्व पीढ़ियों का उद्धार करके 10 पहले और 10 बाद की पीढ़ियों को विष्णु लोक में स्थापित करता और स्वयं भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए साधारण पवित्र आरोपण की विधि। अग्निदेव कहते हैं, मुने अब संक्षेप से समस्त देवताओं के लिए पवित्र आरोपण की विधि सुनो। पहले जो चिन्ह कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों से युक्त पवित्रक देवता को अर्पित किया जाता है। उसके 2 भेद होते हैं, स्वरस और अनलग। पहले निम्नांकित रूप से इष्ट देवता को निमंत्रण देना चाहिए। जगत के कारण भूत ब्रह्मदेव, आप परिवार सहित यहां पधारें, मैं आपको निमंत्रित करता हूं। कल प्रातः काल आपकी सेवा में पवित्रक अर्पित करूंगा। फिर दूसरे दिन पूजन के पश्चात निम्नांकित प्रार्थना करके पवित्रक भेंट करें। संसार की सृष्टि करने वाले आप विधाता को नमस्कार है। ये पवित्रक ग्रहण कीजिए। इसे अपने को पवित्र करने के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया गया है। यह वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शिवदेव, वेद वेदताओं के पालक प्रभो, आपको नमस्कार है। ये पवित्रक स्वीकार कीजिए। इसके द्वारा आपके लिए मणि, मूंगे और मंदार कुसुम आदि से प्रतिदिन 1 वर्ष तक की जाने वाली पूजा संपादित हो। पवित्रक मेरे इस वार्षिक पूजा का विधिवत संपादन करके मुझसे विदा लेकर अब तुम स्वर्गलोक को पधारो। सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। ये पवित्रक लीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से आपकी सेवा में अर्पित किया जाना है। ये 1 वर्ष की पूजा का फल देने वाला है। गणेश जी, आपको नमस्कार है। ये पवित्रक स्वीकार कीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से दिया गया है। यह वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। शक्ति देवी, आपको नमस्कार है। यह पवित्रक लीजिए। इसे पवित्रीकरण के उपदेश से आपकी सेवा में भेंट किया गया है। यह वर्ष भर की पूजा का फल देने वाला है। पवित्रक का यह उत्तम सूत नारायणमय और अनिरुद्धमय है। धन धान्य, आयु तथा आरोग्य को देने वाला है। इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। यह श्रेष्ठ सूत प्रद्युम्नमय और संकर्षणमय है। विद्या, संतति तथा सौभाग्य को देने वाला है। इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूं। ये वासुदेवमय सुत धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। संसार सागर से पार लगाने का ये उत्तम साधन है। इसे आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। ये विश्व रूपमय सूत्र सब कुछ देने वाला और समस्त पापों का नाश करने वाला है। भूतकाल के पूर्वजों और भविष्य की भावी संतानों का उद्धार करने वाला है। इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत करता हूं। कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम एवं परमोत्तम इन 4 प्रकार के पवित्रकों का मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः दान करता हूं।